स्टोरी वर्ल्ड, अच्छी अच्छी कहानियाँ। यूं तो परियां हकीकत में होती नहीं है, पर इन पर कहानियां बहुत अच्छी बनती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी परी की कहानी जिसका नाम था टिंकर। बहुत दूर, बहुत ऊपर, जहाँ इंद्रधनुष हर दिन निकलता है और सूरज मुस्कुरा कर सो जाता है, वहाँ एक छोटा सा जादुई गांव था, बादलपुर। ये गांव बादलों पर टिका था और यहाँ रहती थी प्यारी प्यारी चमचमाती परियां। सबसे छोटी परी का नाम था टिंकर। टिंकर बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख पूरी तरह से खुले नहीं थे और उसे बाकी परियों जैसा जादू भी नहीं आता था। लेकिन उसके पास जो चीज थी वो सबसे खास थी, उसका दिल। वो मासूम थी लेकिन बहुत समझदार। एक दिन टिंकर अपने सबसे प्यारे दोस्त गब्बू, जो एक छोटा सा मुलायम बादल था, के साथ उड़ रही थी। दोनों हर रोज अलग अलग जगहों की सैर करते थे, फूलों की घाटी, इंद्रधनुष की नहरें या झीलों के किनारे। लेकिन उस दिन जब वो नीली झील के पास पहुंचे तो वहां कुछ अजीब सा लगा। वो झील जो रोज नीले आसमान जैसी लगती थी, आज धुंधली और बुझी बुझी थी, जैसे उस पर उदासी की चादर बिछ गई हो। टिंकर ने कहा, गब्बू, ये झील को क्या हो गया है? गब्बू थोड़ा सहम गया और बोला, मुझे डर है वो लौट आया है। टिंकर ने कहा, कौन? गब्बू डरता हुआ बोला, भूल भुलाया धुआं, वही जो सबकी हंसी, रंग और आवाज चुरा लेता है। भूल भुलाया धुआं कोई आम राक्षस नहीं था। असल में वो भी कभी एक परी हुआ करता था, जिसका नाम था अंधरा, जिसे जादू से नहीं, परियों की मुस्कान सबसे ज्यादा प्यारी थी। लेकिन जब लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे तो वो बेचारा अकेला हो गया और धीरे धीरे उसकी परछाई उससे भी बड़ी हो गई। अब वो धुएं जैसा बन गया था, जो जगह जगह जाता और वहां की रोशनी, रंग और खुशियां चुरा लेता था। भूल भुलाया धुआं को देखकर जब बड़ी बड़ी परियां डरकर अपने महलों में छिप गईं, तब छोटी सी टिंकर ने कहा, मैं बात करूंगी, शायद उसे सिर्फ समझाने की जरूरत है। गब्बू घबराया और बोला, अकेली मत जा टिंकर, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तभी टिंकर ने कहा, कभी कभी किसी को बस एक दोस्त चाहिए होता है। इतना कहकर टिंकर उड़ती हुई धुएं के बीच जा पहुंची। वहां सब कुछ डरावना, ठंडा था। अंधरा के पास जाकर टिंकर ने सीधा सवाल किया, क्यों ले जाते हो सबकी रोशनी? अंधरा कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था और जब मैं मुस्कुराना चाहता था सब मुझसे दूर हो गए। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। टिंकर ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस अपनी एक हथेली पर छोटा सा इंद्रधनुष बनाया और कहा, ये तुम्हारे लिए। इसमें थोड़ी सी मेरी हंसी है, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी दोस्ती। चाहो तो इसे वापस कर दो, पर अगर रख लो तो साथ रहना सीखना होगा। अंधरा की आंखों में पहली बार आंसू निकले, लेकिन वो असली आंसू थे, धुएं के नहीं थे। धीरे धीरे उसका धुआं सफेद होने लगा और एक कोमल रोशनी उसमें से निकली और दोबारा से वो परी बन गया। इसके बाद बादलपुर ने राहत की सांस ली। फूलों ने गाना गाया, तितलियां नाचने लगी और बड़ी परियों ने हैरानी से देखा कि कैसे एक नन्ही सी परी टिंकर ने एक राक्षस को सुधार दिया। उस दिन के बाद जब भी कोई परी उदास होती, टिंकर उसके पास जाती, हाथ पकड़ती और कहती, कभी कभी सबसे बड़ा जादू बस किसी की सुनी हुई बात में छिपा होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है,
हर डर के पीछे कोई अधूरी बात होती है। अगर हम सुनना सीख जाएं, तो दुनिया फिर से रंगीन हो सकती है। अगर ये कहानी आपको भी पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।